स्वागत नमस्ते सत श्री अकाल आदाब सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई कौशल और आप देख रहे हैं गोरखा रिएक्शन चैनल। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गोरखा रिएक्शन और मैं हूं आपका भाई कौशल। सो बहुत सारे लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया है पिछले वीडियो में, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी मनचाही ज़िंदगी खुश गुजार रहे होंगे। सो हालांकि पिछले टाइम की वीडियो में हम लोग ने इकोनॉमी के बारे में बात किया था बांग्लादेश की। सो बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखा हम लोग को उसमें। आज भी एक ऐसे ही वीडियो है बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर। सो मैंने तो दिखा नहीं है, मेरे को लग रहा है वही वीडियो होगा। सो इसमें कुछ चेंजेस होगा शायद और भी एडिशनल चीज़ होगा। सो देखते हैं क्या है, उसके बाद अपनी मन की बात देते हैं। सो वीडियो बनाते बनाते थोड़ा लंबा होता है, सो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि सारे पॉइंट्स हम लोग को ले नहीं पाते तो पर भी। सो आज अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन मारिए, शेयर करिए और आज पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सो चलिए बिना किसी देर के दिखते हैं। सो टाइटल है आज का, बांग्लादेश इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली। सो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है पिछले 6-7 सालों में इतना ग्रो कर चुका है कि ऐसे हिसाब से ग्रो कर चुका है कि बाकी जितना भी एशियन कंट्री है आज तक हालांकि ऐसे ग्रो नहीं कर पा रहा है। सो क्या रीज़न है, क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर आपसे कोई कहे दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, आपका जवाब होगा चीन में। और ये बात सही भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा सामान जो इस्तेमाल होते हैं वो मेड इन चाइना होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय में शायद मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश ले लेगा। हैरान मत होइए, मैं सही बात कर रहा हूँ। चीन की कंपनियां बड़े पैमाने पर खुद बांग्लादेश जा रही हैं, चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और बांग्लादेश में जाकर के अपने कारोबार को शुरू कर रही हैं। इसका कारण भी है। कारण यह है कि चीन में अब पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन कास्ट है बहुत महंगी हो गई है। वहाँ पे मटेरियल महंगा मिल रहा है, वहाँ पे मजदूरी महंगी हो गई है। हालत यह है कि चीन की वो फैक्ट्रियाँ जो पहले अपने कारीगर को 2000 युआन महीने के चीन में दिया करती थी, वो केवल 250 युआन बांग्लादेश में देकर काम चला रही हैं। अब देखिए कितना अंतर है। कहाँ वो 2000 युआन एक अपने श्रमिक को महीने भर की सैलरी देती थी, कहाँ बांग्लादेश में वो केवल 250 युआन दे रही हैं। तो हर महीने उनकी 10% की बचत हो रही है। और ये सारी चीजें जब चाइना के जो उद्योगपति हैं उनको समझ में आ रही है तो बहुत तेजी के साथ वो बांग्लादेश में भाग रहे हैं। हालत ये थी कि मुश्किल से 20 साल पहले, 22 साल पहले चाइनीज कंपनियां बांग्लादेश जाना पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन अब बड़े पैमाने पे खबरें आ रही हैं कि हांगकांग में चीनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाइना में जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो वहां पे अपना काम बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश में जाकर के अपना काम शुरू कर रहे हैं। और ये वाकई मतलब अगर एशियन कंट्री के हिसाब से देखें, बांग्लादेश के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि बांग्लादेश पहले ही दुनिया भर में गारमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे अपना डंका बजा चुका है। दुनिया भर के सारे बड़े ब्रांड इस समय बांग्लादेश में बनते हैं और विदेशी ब्रांड की कंपनियां उनसे टाई अप करके वहां पे वो सारी चीजें बनवाती हैं। तो अब जो गारमेंट उद्योग बांग्लादेश में फल फूल रहा था और जिस तरह से फल फूल रहा था, वैसी ही स्थिति दूसरे उद्योगों में या दूसरे सामानों के बनने में भी होने वाली है। जैसे चाइनीज कंपनीज जो बड़े पैमाने पे विग बनाती थी वो बांग्लादेश जा रही हैं, जो चश्मे बनाती थी वो बांग्लादेश जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी कंपनियां भी जो और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग में थी, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में थी, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में थी, वो सारी की सारी बड़े पैमाने पर बांग्लादेश जाने की योजना भी बना रही हैं। तो कुछ कंपनियां जा रही हैं, कुछ कंपनियां जा चुकी हैं, कुछ कंपनियां जाने की योजना बना रही हैं। तो अगले 10 या 20 साल में बांग्लादेश की तस्वीर बहुत बदली हुई होगी। एशिया ही नहीं, हो सकता है कि विश्व में मेड इन चाइना की जो जगह आज है वो 1 डेकेड या 2 डेकेड में बांग्लादेश की हो जाए। हम जो इस सामान इस्तेमाल करें वो मेड इन चाइना की जगह मेड इन बांग्लादेश है। और ये बात सही है कि आदमी को जहां सस्ता श्रम मिलेगा, सस्ता लेबर मिलेगा, सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो वहीं जाएगा। और बांग्लादेश की सरकार इस समय बड़े पैमाने पर बाहर से जो भी उद्योगपति आ रहे हैं या बाहर से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उनको बहुत आसान तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, लेबर मुहैया करवा रही है और जो भी हर्डल्स हैं वो सब क्लियर कर रही है। और वहां जाने वाले उद्योगपति ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश ऐसा देश है जो किसी भी एशियाई देश की तुलना में सबसे कम करप्ट है। यानी कि वहां पर अगर आप कोई यूनिट लगाने जाइए, कोई फैक्ट्री लगाने जाइए,
तो वो बहुत कम समय में लग रही है और उसमें जो लाल फीताशाही है वो सारी चीजें बहुत कम आड़े आ रही हैं। और केवल ये ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियां ही जा रही हैं, बांग्लादेश में चाइनीज कंपनियों के जाने से पहले बड़े पैमाने पर भारतीय कंपनियां वहां पहुंच चुकी हैं। उनके वहां पे बहुत ढेर सारे निवेश हैं और ढेर सारे यूनिट्स हैं। जापानी कंपनियां वहां पर हैं जो जिनके बहुत ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आने वाला समय ये होगा जब हम मेड इन चाइना को भूल जाएंगे और हमारे सामने मेड इन बांग्लादेश होगा। और देखते ही देखते ये बात सही है, अगर हम बांग्लादेश की तरफ देखें, 1971 में जब ये देश आज़ाद हुआ था तो इस देश में बहुत ढेर सारी गरीबी थी। यहाँ पे बिजली नहीं आती थी, यहाँ पे ढंग के हवाई अड्डे नहीं थे। एकमात्र हवाई अड्डा ढाका में था जो ढंग से काम नहीं करता था। वहाँ पे बैगेज के जो लिफ्ट्स हैं वो काम नहीं होती थी, बिजली आती और जाती रहती थी, बहुत कम उड़ानें होती थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। बांग्लादेश का ढाका एयरपोर्ट बहुत शानदार एयरपोर्ट बन चुका है और दूसरे बांग्लादेश के कई ऐसे शहर हैं जो बाई एयर जुड़ गए हैं। यानी जिन लोगों को पहले सड़क से आने जाने में काफी समय लगता था वो अब घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी भी आइडियल कंडीशंस हो सकती हैं, धीमे धीमे बांग्लादेश उन सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है और इसीलिए दुनिया भर में वो एकमात्र अकेला ऐसा देश है और खासकर एशियाई देश है जहां विदेश से लोग आकर के अपने कारखाने, अपने यूनिट्स बांग्लादेश में लगाना चाहते हैं। तो आज हमारे इसी संबंध को लेकर के एक स्पेशल स्टोरी होगी जो आप डिजिटल प्राइम टाइम में देखेंगे। वो होगा भूल जाइए मेड इन चाइना, अब आएगा मेड इन बांग्लादेश। तो रात 9 बजे हमारी इस स्टोरी को देखिए, अपनी राय जाहिर करिए। अच्छा, वीडियो हुई यहाँ पे ख़त्म। हालांकि पिछले टाइम भी हम लोग ने ये वीडियो शायद हमने कर चुके हैं एक वीडियो, उसमें थोड़ा सा और भी इन्फॉर्मेशन था। हालांकि ये इसमें और भी ये पॉइंट में और भी डिस्कशन करके बताया गया है कि कैसे हो रहा है। इस हिसाब से बढ़ रहा है, जो इकोनॉमी इतना बूस्ट मिल रहा है। वहाँ के जो बताया जा रहा है कि उतना करप्ट जितना बाकी देशों में होता है उतना करप्ट नहीं है। माना जाए तो कंपनी आने के लिए वहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या है और खर्चा कितना हो रहा है। कंपनी बड़े बड़े कंपनी दूसरे देश से दूसरे देश जाने में क्या सोचती है, उसका खर्चा कितना आ रहा है, उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कंपनी जाएगी नहीं। ये ही बात है। वहाँ पे जो कोई भी कंपनी जा रही है तो वहाँ पे उसको जगह मुहैया करा रही है, कम बजट में एम्प्लॉयमेंट दे रही है और जितना भी जो प्रोसेस होता है वो सब गवर्नमेंट क्लियर करके आपको दे रहे हैं। आपको खाली प्लांट लगा के काम चालू करना है। ये इतना फैसिलिटी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सब कंपनी वहाँ पे जाएगी। हालांकि ऐसे देखे जाए तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो इंडिया को हो गया, जो चाइना को हो गया, जापान हो गया, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कंपनी है जो वहाँ पे अपना प्लांट बना के वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के मटेरियल चीज़ बना के जो इंटरनेशनली ग्लोबली सेल करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ पे अगर ऐसे प्लांट जाती है तो बहुत सारे रोज़गार तो मिलेगा। तो उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है जो आपको कनेक्ट करती है। अगर आपको देश में कोई चीज़ प्रोडक्शन नहीं होती है तो उतना कॉन्शियस होकर लोग उसके बारे में जानने का सोचेगा नहीं। लेकिन अगर आपके देश में ऐसे चीज़ बनेंगे तो उसके बाद ही लोगों के ऊपर वो देश का भी नाम आना शुरू हो जाएगा। अभी तो हालांकि मेड इन चाइना का तो एक ही चीज़ है, सस्ता में ज़्यादा नहीं टिकने वाला सामान। आपको पता ही होगा, 2 रुपये में 2 ही दिन चलेगा, ऐसा ही चीज़ है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था और बहुत ही खुश लगा मेरे को। हालांकि आपको बता दूं, एक जो पिछले 3 साल था उसमें बांग्लादेश की जो जीडीपी था 7.8 की रेट था, कंटिन्यूसली 7.8 का रेट था। अभी 2021 से 8% से जीडीपी इकोनॉमिक रेट होने वाली है। सोचिए कितना प्लस पॉइंट है और किस हिसाब से बूस्ट कर रहे हैं। हालांकि बाकी देश की तरह वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ वहाँ पे खरीदी जा रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की चीज़ें बना रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इकोनॉमी स्टेबल रखने
और स्टेबल रख के भी उसमें थोड़ा सा ग्रोथ करना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए। हालांकि सब देश में ऐसे सिचुएशन नहीं है, किसी देश में जीडीपी रेट घट चुका है पहले से देखा जाए तो। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और जितना भी ज़्यादातर एशियन कंट्री, 4-5 कंट्री में बांग्लादेश सबसे आगे निकल चुका है। सो वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े चीज़ खरीद रहे हैं, जो सेना भी वहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ वहाँ पे हो रही है, ताकि आने वाले दिन में सेल्फ डिपेंड बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर होने के वहाँ पे 1000 गुना का ऑप्शन हो जाए। अगर हम किसी देश के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आने वाले दिन में अगर उस देश से सामान ना आए तो क्या करेंगे। सो इसी हिसाब को सोच के जिस हिसाब से बांग्लादेश आगे जा रहा है, सो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुश वाली बात है। सो हम लोग ने पिछले टाइम 10 ईयर्स अब डिजिटल बांग्लादेश की देखा, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो किसी देश ने सोचा भी नहीं होगा। और जो 50 ईयर्स ऑफ राइजिंग जो बांग्लादेश का जो स्टोरी था, उससे मैं तो यही बताऊँगा, इस जिस हिसाब से बांग्लादेश ग्रो कर रहा है वो किसी भी देश ने आज तक ऐसे ग्रो भी नहीं किया। सो आने वाले 20-25 साल में ऐसे ग्रो करेगा भी नहीं। सो ये बहुत ही बड़ी बात थी। सो बहुत बहुत मुबारक बात आप सभी को। और वीडियो इतना ही था। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।